मित्रों, जून 2024 को जो मिथुन राशि के लोग हैं उनके लिए, या कन्या राशि के लोग हैं, या मिथुन और कन्या लग्न के लोग हैं, उनके लिए एक ऐसा शुभ अवसर आने वाला है जो कि वर्षों में कभी एक बार आता है। उनकी कुंडली में एक लक्ष्मी नारायण या लक्ष्मीपति योग बनने वाला है जो उनकी सभी आर्थिक समस्याओं को हमेशा के लिए एक प्रकार से पीछे की ओर छोड़ देगा। मित्रों, आप जानते हैं कि एक कहावत भी है कि दाम करे सब काम, जग में है दो नाम, एक पैसा एक राम, राम से तरनी होता है और पैसा से सब काम। बिना पैसों के इस जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने अपने थंबनेल और टाइटल का नाम ही ये लिखा है आज के लिए कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया आपके कदमों में, आपके चरणों में होगा। और यह जून 2024 को एक बहुत बड़ा राजयोग आपकी कुंडली में बनने वाला है। ये कैसे बनेगा, किस प्रकार बनेगा, इसका लाभ आप कैसे उठा सकते हैं, इन सब की चर्चा मैं आगे बहुत विस्तार से करूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, कृपया इसको स्किप मत करिए, क्योंकि आप अगर स्किप करके देखेंगे तो शायद आपको ये समझ में नहीं आएगा और आप इसके लाभ से वंचित रह जाएंगे। तो मित्रों, हमको ये मालूम है कि बुध और शुक्र जो हैं एक प्रकार से सांसारिक जीवन के प्रतीक हैं। जहाँ शुक्र आपका विलासिता का प्रतीक है, वहीं बुध आपका व्यापार का प्रतीक है। तो आपको मालूम है कि व्यापार और विलासिता, इन दोनों में कितना पैसा है ये हम सबको मालूम है। इसीलिए इस योग को लक्ष्मीपति योग, लक्ष्मी नारायण योग, या करोड़पति योग, या कुबेर योग, या धनपति योग के नाम से जाना जाता है। तो ये योग आपके जून 2024 में जो भी मिथुन राशि के लोग हैं उनके तो लग्न में ही बनने वाला है। और इससे सुंदर योग और इससे सुंदर समय आपके जीवन में शायद ही कभी आया हो। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आगे चल करके आपको चार्ट में भी समझाऊंगा। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, यही मेरी आपसे निवेदन है। तो चलिए, बिना कोई देरी लगाए हुए हम चार्ट के माध्यम से भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो लक्ष्मी नारायण राजयोग है, जो लक्ष्मीपति राजयोग है, वह आपके जीवन को कैसे बुलंदियों पर पहुंचा देगा। और जितनी पुरानी पीड़ा, गरीबी, अपमान, तिरस्कार पैसों के कारण आपका हुआ है, उन सब से आप बाहर कैसे निकलेंगे और कैसे आपका जीवन रंक से राजा की ओर चला जाएगा। तो इसको हम एक चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, जैसा आप ये देख रहे हैं, ये मिथुन लग्न या मिथुन राशि का चार्ट है और इसके जो लग्न में बुध और शुक्र का जो राजयोग है वो जून 2024 को बनेगा। तो अब देखिए, इससे आपको क्या परिणाम मिलेंगे, आप पहले उसको समझ लीजिए। देखिए, मिथुन जो है, बुध जो उसका स्वामी है, वह आपके लग्न का प्रथम भाव का स्वामी है, समझिएगा मेरी बात। और आपके चतुर्थ भाव जहाँ कन्या राशि है वह भी बुध की है, वो उसका भी स्वामी है। और शुक्र कहाँ का स्वामी है? शुक्र आपका स्वामी है पंचम भाव का। तो हमको ये मालूम है कि चूंकि चतुर्थ घर आपका केंद्र है, पंचम भाव आपका त्रिकोण है, तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अगर एक साथ लग्न में बैठ जाएं तो उससे महान राजयोग ज्योतिष में कहीं नहीं बनता है। वो दुनिया का सबसे बड़ा महाराजयोग कहलाएगा। दूसरा कारण मैं आपको बता दूं कि केंद्र और त्रिकोण को विष्णु और लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। तो आपको मालूम है कि जब विष्णु और लक्ष्मी एक साथ मिल जाएंगे तो आप धनपति, करोड़पति योग, कुबेर योग वैसे भी बन जाएगा। तो ये जो योग बन रहा है वह निश्चित तौर पर आपके सारे जीवन को ही बदल देगा। आपने जो भी मिथुन राशि या मिथुन लग्न के लोग हैं, उन्होंने पिछले कई वर्षों से बहुत ज़्यादा गरीबी और आर्थिक तंगी देखी है। तो वो तंगी आपकी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और निश्चित तौर पर आपको 100% उससे लाभ मिल जाएगा। अब लाभ ये कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके बारे में भी सुन लीजिए। याद रखिए कि मिथुन राशि में आपने अपोजिट सेक्स देखा होगा, एक लड़का और एक लड़की होते हैं। तो ये एक चीज़ याद रखिए कि जो लोग सिंगल हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। जो लोग, चूँकि प्रकृति ने ही कहा है कि जो ये मिथुन राशि है ये अकेली नहीं है, ये दो लोग हैं। आप देखेंगे बाकी सब में अकेले अकेले लोग हैं सिंबल में, या तो जानवर बने हुए हैं अकेले अकेले। केवल मिथुन लग्न या मिथुन राशि ही ऐसी है जिसमें आप अकेले नहीं हैं बल्कि दो हैं।
तो आप अकेले अधूरे हैं, आपको 2 होना पड़ेगा, तभी आपको इस लक्ष्मीपति या लक्ष्मीपति जो योग है इसका आपको लक्ष्मी नारायण योग का पूरा लाभ मिलेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इसका प्रतिफल मिलने में दिक्कत है। तो मित्रों, ये एक बहुत अच्छी पोजीशन है, आपको इस चीज को ध्यान देना चाहिए। और चतुर्थेश और पंचमेश के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि केंद्र और त्रिकोण के जब स्वामी वो भी लग्न में बैठे तो इससे महान राजयोग मिल पाना संभव नहीं है। तो जून 2024 आपके लिए एक गोल्डन समय होगा, एक स्वर्णिम समय होगा। जितना जो कुछ आपको करना है, जिस भी क्षेत्र में है, जो धन कमाना है वो कमाइए, आपको 100% लाभ होगा। अब मित्रों, हम इसके बाद कन्या राशि या कन्या लग्न के बारे में भी बात करेंगे कि उनकी कुंडली में जो लक्ष्मी नारायण राजयोग या लक्ष्मीपति राजयोग बन रहा है वह इनको क्या प्रतिफल देगा। देखिए, दोनों ही राशियां बुध की हैं, लेकिन जो कन्या राशि है वह बुध की उच्च राशि है, तो उसके प्रतिफल क्या होंगे उसको हम एक चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश करें। आप मित्रों ये देख रहे हैं चार्ट में कि जो मिथुन राशि में जून 2024 से बुध और शुक्र एक साथ आएंगे, वह इनके 10वें भाव पर ये योग बनेगा। अब देखिए, यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि बुध और शुक्र किन किन भावों के स्वामी हैं। तो बुध तो आपका लग्नेश है और बुध आपका दशमेश है, लेकिन जो शुक्र है वो द्वितीयेश और अष्टमेश है। तो लोग कह सकते हैं कि अष्टम भाव तो बुरा होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर केवल और केवल लक्ष्मीपत और ये जो है लक्ष्मी नारायण राजयोग की बात होगी। तो जो 8वां घर है उसमें क्या होता है, वो गुप्त धन है, गड़ा हुआ धन है। आपके 7वें भाव से दूसरा भाव पड़ता है, तो आपके पत्नी का भी धन है। कोई भी त्रस्त हो, समझिएगा, कोई भी त्रस्त हो, किसी की जमीन जायदाद हो, आप उसके मालिक भी बन सकते हैं, क्योंकि यह अचल संपत्ति का भी घर है। तो आप इसकी तुलना ये ना करें कि यह मृत्यु का भाव है तो मरने का बस भाव है, उसमें वो धन भी छिपा हुआ है, ये याद रखिए, इसमें धन भी छिपा हुआ है। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य है कि अष्टम भाव के अगर स्वामी धन भाव, जो भी अष्टम भाव में धन है उसके स्वामी अगर वहां पर बैठते हैं 10वें भाव में, तो याद रखिए आप अपने कर्मों से लक्ष्मीवान, धनवान, करोड़पति और कुबेर बन सकते हैं। इसके सिवा एक चीज और याद रखिए, एक चीज आप एक प्रकार से इसमें ये भी ध्यान दें कि जो शुक्र है वो द्वितीय भाव का भी स्वामी है। तो द्वितीय भाव काहे का है, द्वितीय भाव आपके संचित धन जो होता है, याद रखिए, जो 11वां भाव होता है वो इनकम का भाव है। आप कितना कमाते हैं ये 11वां भाव बताएगा, लेकिन कितना बचाते हैं, बैंक बैलेंस रखते हैं, ये आपको आपका वो भाव ही बताएगा, दूसरा भाव। तो अब वो समय आ गया है जो धन आपके टिकेगा भी, 100% बैंक का बैलेंस भी बनेगा, और आपको बैंक जो आपका धन, आप चमन्नी कमाते थे लेकिन अठन्नी खर्च हो जाती थी, पैसा पता ही नहीं चलता था, हमेशा कड़की बनी रहती थी। तो अब वो समय बीतने वाला है, अब 100% वो समय आने वाला है कि जो द्वितीय भाव है, जो आपका संचित धन है, वह आपका बढ़ेगा और आपका बैंक बैलेंस जो है वो लाखों और करोड़ों में चला जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको प्रिकॉशन क्या रखना है। देखिए, कन्या राशि में आपको 2 लड़कियां रहती हैं, तो लड़कियों का तात्पर्य क्या है, इमोशंस से है। तो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर काम नहीं करना। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर काम करेंगे तो हो सकता है कि ये जो योग है उसका आपको कोई प्रतिफल ना मिलने पाए। तो आप इमोशनल मत होइए, 100% आपको लक्ष्मीपति लक्ष्मी नारायण योग का लाभ मिलेगा। मित्रों, यहाँ से मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, कुंडली से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए कोटि कोटि मेरा धन्यवाद।